जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज अहिवार शिक्षक। आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है, जो क्या करेगा हमारे देश के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है और एक निष्पक्ष चुनाव कराएगा और लोकतंत्र को बहाल करेगा और लोकतंत्र को बनाए रखेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि पहले हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। उसमें 13% लोग हैं खाली केवल वोट डालने का अधिकार रखते थे, परंतु हमने क्या करा, भारतीय संविधान के एक आर्टिकल है 326, इसमें प्रावधान किया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल में लिखा है कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, वन पीपल, वन वोट, वन वैल्यू, जिसमें क्या है सभी भारतीय वोट डालने का अधिकार रखते हैं और 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति होना चाहिए। पहले क्या था, 1989 तक में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहले 21 वर्ष के व्यक्ति वोट डाल सकते थे, परंतु 1989 के बाद से 18 वर्ष आयु कर दी गई। क्या 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 होना चाहिए जो वोट डालने का अधिकार रखता है? ये क्या हमारा पॉलिटिकल राइट है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ इंडिया, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण क्या है? पहले हमारे संविधान लागू होने से पहले हमारे देश के अंदर ये प्रावधान था कि 13% ही वोट डाल सकते थे जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे और जिनके पास धनवान थे, जो राजा रजवाड़े के व्यक्ति थे। परंतु हमने क्या करा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया, सब वोट डालने का अधिकार रखते थे। पहले क्या है, एससी और एसटी समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। हमारे संविधान ने हम सबको वोट डालने का अधिकार दिया और उनको आरक्षित किया। आज भी हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज की कंडीशन बहुत खराब होती, इसलिए हमने प्रावधान किया, उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण दिया। लोकसभा में एससी को क्या है, 84 सीटें हैं लोकसभा में और एसटी को 47 सीटें दी गई है आर्टिकल 330 के तहत, और राज्यसभा में एससी एसटी का आरक्षण है आर्टिकल 332 के तहत ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो नगर पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उसमें एससी एसटी का आरक्षण है 243 डी में। ये प्रावधान हमारे पूरे संविधान के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। ये नहीं होता तो आज महिलाएं भी वोट डालने नहीं रह सकती थी, ना ही एससी एसटी ओबीसी, ना कभी नेता, एमएलए, एमपी, सांसद कुछ नहीं बन सकते थे। अब क्या है, वर्तमान समय में केंद्र सरकार 2023 में कानून लेके आई, नारी शक्ति वंदन एक्ट, जिस एक्ट के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब जो परिसीमन कानून बनेगा उसमें महिलाओं की संख्या क्या है, 2029 का जब 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 33% महिलाएं चुनाव में पार्टिसिपेट करते दिखेंगी और वो सांसद बनेगी, क्या पता प्रधानमंत्री भी भारत की बन जाए। ये क्या है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया है इस एक्ट को, और ये लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको परिसीमन कानून क्या है। परिसीमन कानून क्या है, ये भारत देश के अंदर निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका निर्धारण करता है और भारत में एक स्वतंत्र रूप से चुनाव हो उसका भी निर्धारण करता है और लोकतंत्र को बनाए रखा जाए। इसका गठन संसद द्वारा होता है। अब तक परिसीमन कानून 4 बार गठन किया गया, पहला 1952 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 में और अब 2026 में होगा। जो 543 सीटें हैं लोकसभा की अब बढ़कर शायद 700 के पार चली जाए। जय हिंद।